बताइए कि धर्म संकट में आप आने वाले हैं, ये आपको जब पता चला होगा तो आपके दिमाग में क्या क्या आया, क्या आपसे बातें होंगी? मैंने प्रभारियों को बोला जहां पर बहस होंगी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। 4-5 लोग एक दूसरे से बहस करेंगे क्योंकि उससे कुछ आउटपुट निकलता नहीं, समाज का कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि वहां पे सिर्फ प्रश्नोत्तरी होने वाली है और शांतिपूर्वक सुना जाएगा, भले अपने अपने पद्धति से पूछे, तो मैं आने के लिए रेडी हो गया। तो इसमें लेकिन कई जगहों पर बहस के लिए गुंजाइश भी बनेगी क्योंकि आपने बातें ऐसी बहस चलेगी, लेकिन वो जो तो काव चलता, चैनल वालों को सुनाई नहीं देता बाहर वालों को क्या चल रहा है, जो सुनने वाले लोग हैं तो वो नहीं पसंद, क्योंकि उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है समाज को। तो आपने पहले ही शुरुआत इस बात से कर दी कि एक बार में एक व्यक्ति अपनी बात कहे और ऐसा ना हो कि बहुत सारी आवाजें असल में इस बात में विषय कहीं खो जाए। सबसे पहले तो ये कि कालीचरण महाराज को लोगों ने जो देखा है वो देखा है शारीरिक सौष्ठव वाले, अच्छी बिल्ट वाले साधु के तौर पर, काली के उपासक के तौर पर, और कई बार ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो गांधी जी को भी अपनी बातों में लपेट देते हैं, उनको भी विलेन करार दे देते हैं। जो सत्य है वो बताता हूं, तो सच बोलना ही विवादित हो जाता है। तो सच बोलना अगर विवादास्पद है तो पसंद है विवादित व्यक्तित्व घोषित कर लेना। ये आप कह रहे हैं कि सच बोलना, तो क्या वो तमाम लोग जो गांधी जी को इस देश की सबसे महान विभूतियों में शामिल करते हैं, क्या वो सच नहीं बोलते? उनकी अपने अपने मत हैं। मैं भी पहले गांधी का बहुत फॉलोअर था, लेकिन जैसे जैसे अन्य लिटरेचर भी पढ़ते गया, नफरत होने लग गई गांधी से, जो मेरे व्याख्यान में निकलने लग गया बाद में असलियत। मैं इस पर आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो वो जब आपको लोगों ने पहली बार उतना करीब से जाना, शिव तांडव स्तोत्र की वो पंक्तियां, पूरा स्तोत्र तो जाहिर अभी हम नहीं सुन सकते, वो पंक्तियां जो आपके हृदय से निकलती हैं, आप एक बार दर्शकों के लिए जरूर सुना दीजिए। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम कालिकाम्बिकायै नमः। ओम काली सरि ग रे ग म ग म ब ब म ब द द ब द नि नि ध नि स रे स नि स रे म नि ध ध नि म नि ध ब ब ब ब ब ब ब ध नि ध ब म म प द प म ग ग म प म ग रे 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 ग म ग रे स रे ग ग रे ग म म ग म ब ब म ब द द ब द नि नि ध नि स रे स जयत्वदभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवट् धिमिद्धमिद्धमिद्धनन्मृदङ्गदुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव तो ये जो आप हृदय से निकली हुई जब आप आवाज को सुनते हैं तो उसकी वही इंटेंसिटी आपको महसूस होती है, और निश्चित रूप से शिव तांडव स्तोत्र बड़ा हृदय की गहराइयों से कालीचरण महाराज के निकलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अब उन विषयों की तरफ एक बार फिर से आता हूं। जो मर्मज्ञ हैं शास्त्रों के संदर्भ में, जिनकी जानकारी है, उनको समसामयिक विषयों पर टिप्पणी आवश्यक क्यों लगती है? आप केवल शास्त्र सम्मत व्याख्याएं, उनका प्रवचन, उनका उपदेश क्यों नहीं कर सकते? बाकी चीजों में आप टिप्पणियां क्यों करते हैं? पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, अंगूठा छाप हूं। मैं गुरुकुल भी नहीं गया, स्कूलों में भी नहीं गया। आप कहते हैं गांधी का लिटरेचर आपने पढ़ा और आप टिप्पणी करते हैं तो पता चल जाता है आपको गांधी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जैसी आपकी मान्यता। तो बिल्कुल मान्यता है, इस देश की बीच में आप नहीं आइए, आपके पास आ रहा हूं मैं, एक बार उनकी बातें सुन लीजिए। हालांकि जो मेरी जानकारी है, वो विद्यालय गए हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई की है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं अंगूठा छाप क्यों कह रहे हैं, इस पे बाद में आऊंगा। जी क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि मुझे आपने पढ़ाई नहीं की, आप अंगूठा छाप हैं। तो जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, महामुनि अगस्त्य जी मेरे गुरु हैं, वही पौराणिक वैदिक महामुनि जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए, जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए, वो मेरे रूम में प्रकट हो गए थे ब्रह्म मुहूर्त में। और उन्होंने ही मुझे जो व्याख्याएं दी, धर्म की जो ज्ञान दिया, वही मैं समाज में बता रहा हूं। जो सन्यासियों का कर्तव्य होता है, सत्य परिस्थिति समाज में बताना।
तो ये क्या उन्होंने आपको ये भी कहा कि तुम सामयिक मुद्दों पर भी बोला करो? लोगों को बताया? निस्संशय निस्संशय मेरा प्रधान उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राजनीति का हिंदूकरण करना है, और उसके लिए जितनी भी आवश्यक बातें हैं वो मैं करूंगा। राजनीति का हिंदूकरण, इसका क्या मतलब है? माने जितने भी धर्मनिष्ठ राजा है जो देवभूमि भारत माता की पूजा करते हैं, यहाँ के सभी रहस्यों को जानते हैं, मोक्ष मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन राजाओं के कंधों पर है, ऐसे धर्मनिष्ठ लोग राजनीति में घुसे। 4945 राजा लोग हैं, 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, वो सब के सब हिंदू धर्मनिष्ठ होवे तो हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रयत्नशील हूं। अब दो चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं। ये हिंदू जब आप कहते हैं तो ये धर्म है आपके मुताबिक, या आपके मुताबिक जीवन शैली है, या सिंधु नदी के किनारे रहने वाले वो तमाम लोग जो यहाँ इस भारत देश में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं? क्या है आपके मुताबिक हिंदू? पहले धर्म माने क्या, फिर हिंदू माने क्या, सनातन माने क्या, ये व्याख्याएं हमें समझ लेनी चाहिए, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। अध्यात्म माने आत्मा के मामले का, परमात्मा के मामले का, ईश्वर के मामले का, परम सत्य के मामले का जो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, यह जीवन में धारण करना धर्म है। सनातन माने क्या, जो था, है और रहेगा, माने सनातन। हिंदू माने क्या, हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो अपने अंतःकरण की दुर्गुणों की और समाज में के दुष्टों की हिंसा करे। हिंसा, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जो अपने अंतःकरण के दुर्गुणों की हिंसा करे, समाज में के दुष्टों की हिंसा करे, वह हिंदू। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू। इसलिए हिंदुओं के सभी देव देवियां हिंसक हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। इसलिए सनातन हिंदू धर्म वह साइंस जो ईश्वर को प्राप्त करवाता है, परम सत्य को प्राप्त करवाता है, परमानंद को प्राप्त करवाता है, सभी दुखों का नाश करवाता है, वह विज्ञान जीवन में धारण करना धर्म है। तो आप तो मतलब उसको ही उलट दे रहे हैं जहां कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म एक नंबर की भंपक बात है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, अध्यात्म महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छे को छेड़ना नहीं और बुरे को छोड़ना नहीं। हमारी मिलिट्री वही काम कर रही है, पुलिस वही काम कर रही है। पुलिस के बाइसेप पे वो वाक्य लिखा हुआ रहता है, स्लोगन पुलिस का, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, माने हम सज्जनों का रक्षण करते हैं और खलों का, दुष्टों का निग्रहण करते हैं, नाश करते हैं। यही सत्य स्वरूप में धर्म है, अपने अंतःकरण के दुर्गुणों का नाश। तो आप ये कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म असल में पूरी बात नहीं बता रहा है। 100% बात नहीं है अहिंसा। हम पूरी तरह से अहिंसात्मक जीवन जी ही नहीं सकते। देश का सत्यानाश कर देंगे आतंकवादी अगर अहिंसा की बात करने लग गए। 100% अहिंसा असंभवनीय है। इसलिए सिर्फ अहिंसा परम धर्म हो ही नहीं सकता। ईश्वर को पाने का साइंस बचाएंगे कैसे? ईश्वर को पाने का साइंस माने धर्म, इसका संरक्षण बिना हिंसा के संभव ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज परम हिंसक थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, करोड़ों राक्षसों का संहार कर दिया। महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोगों को मरवा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो क्या कहेंगे आप, वो हिंसा है नहीं है? 72 रंडियों के पीछे पागल होके काफिरों के गले रेतना ये धर्म नहीं है। ईश्वर को पाने का प्रयत्न करना धर्म है। इस्लाम में और हिंदुत्व में यह फर्क है। हम ईश्वर के पीछे पागल हैं, वो 72 हुरों के पीछे नहीं। लेकिन वो भी तो अपनी की हुई हिंसा को अपने हिसाब से लेजिटिमेट बताते हैं, इसलिए तो करते हैं। टारगेट क्या है ये ध्यान रखना चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसिं स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर मरोगे इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान बोल रहे हैं। और जियोगे तो भूमि पर धर्म का स्वराज्य, धर्म साम्राज्य की स्थापना करोगे। मरोगे तो 72 हुरे पाओगे, ये नहीं बोल रहे भगवान। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है इस्लाम के कथन में और हिंदुत्व के कथन में। अब इसको एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। बहुत सारी बातें इकट्ठे हो गई आपके